क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत रत्न 2024 के बारे में। तो भारत रत्न जो था वह 2024 में किसको किसको मिला है। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। इन 5 लोगों को हमारे भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। चलिए अब एक एक करके सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कर्पूरी ठाकुर, तो कर्पूरी ठाकुर कौन थे? इनका जन्म जो है 24 जनवरी 1924 में हुआ था पितहिया नामक गांव में, जो कि आपके समस्तीपुर बिहार में है। ठीक है। इनके पेरेंट्स का नाम था गोकुल ठाकुर राम दुलारी। इनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर और इनकी माता का नाम राम दुलारी था। देखिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत घुमा के पूछेगा, ऐसे सीधे नहीं पूछेगा आपसे कि भारत रत्न पाने वाले कर्पूरी ठाकुर को कौन सा अवार्ड मिला भारत रत्न, ऐसे नहीं पूछेगा। इनसे पूछ लेगा कि इनका पॉपुलर नेम क्या था। तो इनका पॉपुलर नेम था जननायक। इनकी मृत्यु कब हुई? 17 फरवरी 1988 को। दोस्तों इनका पॉपुलर नेम था जननायक। ठीक है। ये बिहार के 11वें नंबर के CM थे। किस नंबर के? 11वें नंबर के। ये पहले नॉन कांग्रेस CM थे बिहार के। ठीक है। फर्स्ट इलेक्शन इन्होंने ताजपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता था। तो ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है बताइए कर्पूरी ठाकुर जो थे बिहार के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा था। तो ये यहाँ पर आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बताइए जो है किसे भारत रत्न मिला या इनको कब भारत रत्न मिला, नहीं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। क्योंकि आयोग भी जानता है कि बहुत आसान है इजी क्वेश्चंस एक लाइन में देना, लेकिन अब घुमा के देगा। तो आपसे उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के बारे में पूछ सकता है कि, या फिर ये पूछ सकता है कि बिहार के पहले CM जो नॉन कांग्रेसी थे, तो वहाँ पे आपसे इस तरीके का पूछ सकता है। तो उसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा। ये पहले CM थे जिन्होंने पहली बार भारत में OBC रिजर्वेशन दिया था। ठीक है। ही ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड मुंगेरी लाल कमीशन। इन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन का जो है को लागू किया था। कब? 1971 में। ठीक है। अब चलिए MS स्वामीनाथन के बारे में देखते हैं। तो MS स्वामीनाथन आप जानते हैं ये भारत के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर माने जाते हैं। ठीक है। इनका जन्म 7 अगस्त 1985 को हुआ था कुंभकोणम नामक गांव में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 में चेन्नई में हुई। इन्हें कुछ अवार्ड्स मिले थे, जैसे शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, यह 1961 में मिला। रमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया 1971 में। अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया था। पद्म श्री इन्हें मिला था 1967 में। पद्म भूषण मिला था 1972 में। पद्म विभूषण मिला था इन्हें 1989 में। अब देखिए यहाँ पे इनसे पूछ सकता है कि भाई MS स्वामीनाथन भारत रत्न कब पाए 2024 में, ऐसा सीधा सवाल नहीं पूछेगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए, या फिर ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता जनक कौन है। ये सिंपल है, हर कोई जानता है। तो आपसे पूछेगा बताइए कौन सा ऐसा जो है भारत के अंदर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक थे, उन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला? तो 1971 में मिला। इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। या फिर आपसे पूछ लेगा कि MS स्वामीनाथन को पद्मश्री अवार्ड कब मिला, या पद्म भूषण कब मिला, पद्म विभूषण कब मिला। इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। चलिए अब आगे से देखते हैं। तीसरे नंबर पर हम PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव जी का जन्म जो 28 जून 1921 में लाकेनपल्ली वारंगल, जो कि तेलंगाना में स्थित है, वहाँ पे हुआ था। इनका फुल नेम था पामुलापत्ती वेंकट नरसिम्हा राव। क्या नाम था? पामुलापत्ती वेंकट नरसिम्हा राव। इनके पिता थे सीताराम राव और इनकी माता थी रुकुमा राव। ठीक है। ये भारत के 9th PM थे, और देखा जाए तो ये भारत के पहले साउथ इंडियन PM भी थे। ठीक है। तो 9th नंबर की ये इंडिया के PM थे। 1991 से लेकर 1996 तक इन्होंने भारत में प्रधानमंत्री पद पर सेवा दी है। ये
आंध्र प्रदेश के 4th सीएम थे। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए आंध्र प्रदेश के 4थे सीएम का नाम बताइए, तो वो पूछ सकता है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि संविधान संशोधन कार्यकाल, देखिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट जो हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, वो आपके यहाँ पर इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में। तो चौधरी चरण सिंह जी का जन्म जो हुआ था वो 23 दिसंबर 1902 को हुआ था, नूरपुर नामक गांव में, जो कि मेरठ यूपी में स्थित है। ठीक है, ये नेशनल फार्मर डे, इन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया है। एक्चुअली ये किसान के ही एक बेटे थे, तो इन्होंने किसानों के जीवन को सफल बनाने के लिए किसानों के लिए बहुत सारा वर्क किया है। इसलिए इनके डेट को, इनके जन्म दिवस को 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। फर्स्ट इलेक्टेड टू यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम चपरौली इन 1937, पहली बार यह यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली में चपरौली से इलेक्ट किए गए थे, इलेक्शन लड़े थे। भारत के 5वें पीएम के रूप में इन्होंने सेवा दी थी 1979 से लेकर 1980 तक, 1 साल के लिए। इनका जो ब्यूरल प्लेस है, इनका जो ब्यूरल प्लेस है, मतलब इनको कहाँ पे इनका जो है दफनाया गया है, वो है आपका किसान घाट। ठीक है, किसानों के लिए अपना जीवन पूरा त्याग दिया इन्होंने, और इसी वजह से इन्हें किसान घाट में इनका ब्यूरल प्लेस बनाया गया। इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी मिला है भारत का 2024 का भारत रत्न। ये 50वें व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें भारतीय कौन हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? लाल कृष्ण आडवाणी। ये 50वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है, और इनका जन्म 8 नवंबर 1927 को हुआ। ये कराची में इनका जन्म हुआ था। ये पाकिस्तान से बिलोंगिंग थे। तो ये आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह पाकिस्तानी, एक ऐसा पाकिस्तानी जिसे भारत रत्न अवार्ड दिया गया, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। ठीक है, इन्होंने 1942 में आरएसएस ज्वाइन किया। तो ये भी पूछ सकता है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने आरएसएस कब ज्वाइन किया, तो राष्ट्रीय सेवा संघ जो है इन्होंने 1942 में ज्वाइन किया था। इसके और बीजेपी के फाउंडिंग मेंबर भी हैं। बीजेपी की स्थापना कब हुई? 1980 में। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया अब लाल कृष्ण आडवाणी जी से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपसे पूछ लेगा कि बताइए बीजेपी की स्थापना कब हुई? 1980, और इसके फाउंडिंग मेंबर के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी ने भी सेवा दी थी। रथ यात्रा, इन्होंने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक एक रथ यात्रा का आयोजन किया था, जो कि 25 सितंबर 1990 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आप ये वीडियो होपफुल कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाई है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की सभी अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, और लोगों में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।